हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एचएससीएमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है? ये पार्ट इसका मतलब ये सेट आपका जो है ये 10 होगा, ठीक है? ये सेट 10 होगा और 18 सेट हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ ही हमने टेलीग्राम पे क्विज़ शुरू करना का एक लिया डिसीजन। तो आप लोग अगर जल्द से जल्द टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग डेली क्विज़ करेंगे। डेली क्विज़ में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक बेस्ट क्विज होने वाला है आप सभी के लिए, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लाभ उठाएं। और इसमें हम लोग 10 ये मतलब मैं 10 पार्ट करा के आप यहाँ का इसको यहाँ पे थोड़ा दिन के लिए स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग को क्या प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से कीजिएगा? प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम से करना है। अब लास्ट में आप जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो रिवीजन का एक और तरीका है कि आप जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसका एक छोटा सा मॉक लेके, छोटा टेस्ट लेके आप अपने को जांचें कि हमारा कौन टॉपिक हम भूल रहे हैं, कौन टॉपिक हमको याद रह रहा है। तो वो चीज़ आपको देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने में। इसीलिए आप ज़रूर उस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और साथ ही इस चैनल पे मैं बहुत जल्दी मैराथन क्लास लेने वाला हूँ, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए ठीक है, हमें इस आज के इस सेट को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अलूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश और गुजरात। बात करूँ संयुक्त का, तो संयुक्त एक साथ एक क्या हो जाएगा? वो जगह कौन सा? तो वो जगह आपका सी नंबर आपका रखना है। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश रखना है। अब आंध्र प्रदेश के हाल ही में जो गवर्नर है कौन है? तो एस अब्दुल नज़ीर। कौन है? एस अब्दुल नज़ीर, आपको उसको याद रखना है। आगे देखिए, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? चीन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, इंग्लैंड। तो कौन करेगा? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन करेगा? कतर होगा, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बात हो रही है खेल की आयोजन की। ताइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट खेल के आयोजन के बारे में देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है, फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप वो पेरू में होगा 2023 में, और फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 में ये कहाँ पर होगा? तो देखिए, अगर महिला पूछे तो महिला वाला कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। जबकि पुरुष वाला होगा कहाँ पे? पेरू में। ये आपको याद रखना है, जो पुरुष वाला है, तो ये सब दोनों आपको याद रखना है, पेरू और इंडोनेशिया। तो पुरुष वाला पेरू में और महिला वाला इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट जारी किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर जाएगा तीन आंसर क्या हो जाएगा? वो जाएगा आपका सी नंबर, मतलब वित्त मंत्रालय द्वारा। बाकी सब पे आरबीआई का साइन होता है, बट इस पर वित्त मंत्री का। अच्छा, बात रही आरबीआई का, तो आरबीआई याद रखिए, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को होता है, ठीक है। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसका स्थापना किया जाता है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहला बैंक कौन था हमारे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो बैंक्स हैं, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में 14 बैंक का आविष्कार किया गया था। 1969 में 14 बैंक का, इसको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो बेरिलियम, लिथियम, नाइट्रोजन और कार्बन। अब देखिए, बात हो रही है हमारी किसकी? तत्व के बारे में। तो देखिए, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। 4 का आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, लिथियम। अब जो की बात हुई तो किसकी? आवर्त सारणी की। तो आपको याद रखना है, आवर्त सारणी में जब ऊपर से जाएगा ना, जब ऊपर से हम नीचे आएंगे तो इसमें क्या होगा? परमाणु की आकार जो बढ़ता जाता है, धीरे धीरे यहाँ से बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। उसे सब याद रखना है कि जब किसी आवर्त सारणी में हम लोग दाएं से बाएं जाएंगे, मतलब तो इसमें क्या होगा? बाएं से दाएं जाएंगे तो यहाँ पे जो परमाणु का आकार है वो क्या होता है? वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो इधर से जाने पर घटता है और यहाँ से आने पर बढ़ता है। ये दोनों आपको याद रखना है। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन का। तो इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? सुमित अंतिल, विशोपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, अजीत सिंह यादव। बात करूँ सही उत्तर का, तो वो जगह 5 का सी नंबर, नीरज चोपड़ा। अच्छा, नीरज चोपड़ा के ही हम लोग इनके जन्मदिन में बात करूँ ना, तो इनका जो जन्मदिन है, हम लोग उस दिन क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है, इनकी उपलब्धि के लिए। कब मनाया जाता है?
याद रखना है 7 अगस्त को मनाते हैं और 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा का जन्मदिन था। इसी दिन को हम लोग उनकी उपलब्धि में, इसके उपलब्धि में हम लोग क्या, तो ये हम लोग क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस, आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब बात हुई है किसकी, टोक्यो ओलंपिक की। तो इसमें हम लोग एक में एक और जो कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, ये उनका नाम और उनके संबंधित खेल से बारे में देख लेते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, बजरंग पुनिया पहलवान है। ठीक है। द्युति चंद धावक हैं। दीपक कुमारी तीरंदाज है। रवि कुमार दहिया कुश्ती। हिमा दास धावक। साक्षी मलिक पहलवान। पीवी सिंधु बैडमिंटन। मनप्रीत सिंह हॉकी। अंशद शरद कमल टेबल टेनिस, जिनको इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला हुआ है। और साइना नेहवाल बैडमिंटन। ठीक है। पीटी उषा धावक। दीपक कर्माकर जिम्नास्टिक। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज। और मैरी कॉम मुक्केबाज। निका जरीन मुक्केबाज। मिताली राज महिला क्रिकेटर। कर्णा मल्लेश्वरी भारोत्तोलक। भवानी देवी तलवारबाज। ठीक है। मीराबाई चानू भारोत्तोलक। विनेश फोगाट कुश्ती। नीरज चोपड़ा भाला फेंक। और किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन। तो ये सारे नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 क्या है, इस किस प्रकार के महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया था। तो संगोरा, महापाषाण, तुम, शैलकृत गुफाएं और मेनहिर। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर, मतलब संगोरा वृत्त। अब इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर के राजस्व मंत्री निम्न में से कौन था। तानसेन, टोडरमल, राजा मानसिंह और बीरबल। अब देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, जो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का बी टोडरमल। अब देखिए ऑप्शन में दिया आपका तानसेन। तानसेन एक दरबारी कवि था। ठीक है। जबकि एक बात करूँ इसका बीरबल का, तो बीरबल देखिए जो अकबर ने चलाई थी एक प्रथा, जो नाम था दीन इलाही प्रथा, तो उसको स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था, बीरबल था। अब जब बात हो रही है किसका, अकबर का, था, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। याद रखना है अकबर का संबंध किस वंश से था, तो मुगल वंश से था। और अकबर ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए, जैसे इन्होंने ये क्या बोलते हैं, अकबर के ये जो थे ना राजा टोडरमल के दीवान थे। और इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था कब, 1562 में। और तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया, कौन, अकबर ने। सबका नाम याद रखना है। और उन्होंने फतेहपुर सीकरी का क्या स्थापना किया था 1571 में, वो याद रखिए। और उन्होंने दिन इलाही धर्म का स्थापना किया 1582 में। ठीक है। और अपनी राजधानी लाहौर किया था 1585 में। ये सबको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार के किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से। तो देखिए यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड और यूएसए। तो आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अच्छा, आयरलैंड से हम लोग क्या लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं नीति निदेशक तत्व लिए हैं। ठीक है। जबकि हमारे जो कानून संबंधी जो प्रक्रिया है वो लिए है कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, आपको याद रखना है। और हमारे समर्थित सचिव कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अच्छा, एक और याद रखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है। जबकि मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है वो कितने हैं, तो 11 है। ठीक है। क्या कितना है मौलिक कर्तव्य, 11। वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया सुबेद रूस से। ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये एक और देखिए, संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, जिसको हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान क्या करता है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, महानदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा और मधुपेट डेल्टा। बात करूँ सही उत्तर का, तो सही उत्तर का दोस्तों वो हो जाएगा आपका 9 का बी नंबर, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और याद रखिए, जो महानदी है ना, ये कहाँ थे, उड़ीसा से निकलती है। जबकि जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड के वहाँ से निकलती है। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है एक और इम्पोर्टेंट, कि एक और नदी है जिसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, और माही, ये शायद तीनों नदी ये उल्टा दिशा में बहती है। ठीक है। मतलब ये पश्चिम दिशा को बहती है। चलिए, अब भारत के किस राज्य में नट नटंजलि उत्सव मनाया जाता है, गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बात करूँ सही उत्तर का, तो क्या 10 का हो जाएगा बी नंबर, मतलब तमिलनाडु। अब चूँकि बात हो रही है किसकी, उत्सव की, तो ये फटाफट अंदाज में एक बार उत्सव देख लेते हैं। याद रखना दोस्तों, लोसार उत्सव लद्दाख, संगाई उत्सव जो है वो मणिपुर, लेवेंडर लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर, हर्बल उत्सव जम्मू कश्मीर, आदि उत्सव नई दिल्ली, रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश, अम्बुबाची मेला असम, सरहुल त्योहार झारखंड, मिजोरम यात्रा तेलंगाना, खारची महोत्सव त्रिपुरा और आम महोत्सव लखनऊ, कल्ला महोत्सव बिहार और मारू महोत्सव राजस्थान,
35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शिल्प मेला, तो ये फरीदाबाद। और वालों मेला अरुणाचल प्रदेश। ये सारे आपको मेला और त्यौहार याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लिंगानुपात। क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। और भारत की लिंगानुपात कितनी है, तो 943 है, आपको इसको याद रखना है। और सबसे टॉप में भी क्या है लिंगानुपात में, तो वो केरल है। और केरल ही सबसे अधिक साक्षर राज्य है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। और सबसे अब बात करूँ तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का, आपको याद रखना है बिहार का है। जबकि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे अधिक किसका है, शिक्षा में रेशियो, तो किसका है, लक्षद्वीप का, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है, तो डेमन गुलकुट, गिलियन फ्लिन और यान मार्टेल और अन्ना बर्न्स। बात करूँ सही उत्तर का दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कौन सा, सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 का बी, मतलब गिलियन फ्लिन। ठीक है। चूँकि बात हो रही है पुस्तक की, हम कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के नाम देख लेते हैं। है दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखा है, नवदीप सिंह गिल। जबकि फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। ठीक है। और अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और द 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग ने लिखा है। और इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट क्रॉम क्रिकेट फ्रॉम 1947 किसने लिखा है, अयाज मेनन। इस सारे नाम को याद रखने हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प, रेत। ये सब किस में आते हैं, तो ये सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे अजैविक में। अब कहते हैं ये सब हमारे अजैविक घटक हैं। जबकि जैविक में कौन जाएगा, जैविक में जाएगा बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है। और ये सब बाकी आप जैसे प्रोटोजोआ, कॉक, सब इस किस में, ये सब आ जाएगा जैविक में। जबकि जैविक में क्या आ जाएगा, जैविक में जाएगा आपका हवा हो गया, बादल हो गया, धूल हो गया, भूमि हो गया, पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया। ठीक है। ये नदियाँ, तापमान, ये सब क्या है, ये सब अजैविक घटक है, सबको याद रखना है। ठीक है। आर्द्रता हो गया, जल हो गया। ठीक है। ये सब किस में आएगी, ये सब आएंगे अजैविक घटक में। जबकि जैविक में कौन कौन आएगा, तो इसमें आ जाएगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। ये सारे नाम को याद रखने हैं। इस क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, पंडित रविशंकर ने 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो इसका आंसर अगर 14 का वो जगह कौन सा, बी नंबर, मतलब वेट्स मिट्स एंड ईस्ट, वेट्स मिट्स इन ईस्ट में, ईस्ट में। अब देखिए, अब यहाँ पे याद रखना है, जो ग्रैमी पुरस्कार है ना, वो हम किस में देते हैं, तो देते हैं संगीत के क्षेत्र में, आपको इसको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है क्या, पंडित रविशंकर की, तो आपको याद रखना है पंडित रविशंकर जो हैं वो क्या बजाते हैं, आपको बताइए क्या बजाते हैं, क्या है, तो ये सितार वादक हैं। जबकि हरिभाई चौरसिया बांसुरी वादक हैं। और आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। ठीक है। और एक और बताइए, अली अहमद क्या बजाते हैं, तो भी शहनाई बजाते हैं। ठीक है। जबकि अमजद अली खान सरोद वादक, और शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी संतूर वादक। ये सारे नाम आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि छोटे राज्यों में से कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना कितना होता है, ये होता है आपका 60 से 500, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया गया था, को पुनर्जीवित किसने किया था, तो किसने किया था, तो 16 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी। तो जीवित किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस उसको जीवित किया था, आप उसको याद रखना है। अच्छा, एक और नाम याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो अभी इनकी हाल ही में बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, कहाँ पे, इंडिया गेट के पास, उसको याद रखना है। अच्छा, एक और रखिए, हाँ, महात्मा गांधी के बारे में तो याद रखना है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फॉर किसने कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने। साथ में आपको ये भी याद रखना है, इनका जो महात्मा उपाधि थी वो किसने दी थी, वो दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारे महात्मा गांधी थे ना, वो हमारे चंपारण हमारे इंडिया में कब आए थे, 1915 में। और सबसे पहला आंदोलन कौन शुरू किए, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे महात्मा गांधी थे ना, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है यंग इंडिया। यंग इंडिया है। और साथ ही साथ मेरी प्रयोग, इनकी आत्मकथा है, ऑटो
बायोग्राफी, ये सबको आपको याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है कि ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, आपको उनका नाम याद रखना है। और चलिए हम लोग लगभग इसका फैक्ट्स देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक और देखिए, सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना है। चलिए, क्षत्रिय नृत्य भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य किसका है? तो आपको याद रखना है कहाँ का है, असम का है। अब देखिए, अब कुछ बात हुई नृत्य की, आइए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य का जिसमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे मणिपुर, कर्नाटक, केरल, इतने नृत्य देख लेते हैं एक बार ना। मणिपुर बात करते हैं मणिपुर का, तो मणिपुर में आप याद रखिए, मणिपुर में याद रखिए आप कि यहाँ पे याद रखना है मणिपुरी, ठीक है, रखाल, नटराज, राखत, ये सब कहाँ का है? मणिपुर का है। और देखिए कहाँ का, कर्नाटक याद रखिए, यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बी, ये सब कहाँ का है? कर्नाटक है। और असम का बताइए आपको, जैसे असम का आपको याद रखना है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, ठीक है, सत्रिया, ये सब कहाँ का है? बुगुरम्बा, ये सब असम का है, ठीक है। जबकि केरल का याद रखिए आप, केरल का भी कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। केरल में आपको क्या याद रखना है, देखिए कहाँ का है, तो केरल का, ये सब नाम को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किन देश ने की थी? तो इनसे आंसर का जगह 18 का, वो कौन सा जगह 18 का जगह का आंसर सी नंबर किसने की थी? तो दोस्तों यूएसए और ओमान ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तापी, गोदावरी, नर्मदा, माही। बात करूँ सही उत्तर दोस्तों, तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो जगह बी नंबर, मतलब गोदावरी, ठीक है। अब जो की बात हो रही है नदियों की, तापी नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों बढ़ती है पूरब से पश्चिम की तरफ, आपको याद रखना है। और गोदावरी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, या उनको बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, आपको नाम याद रखना है। अब देखिए, निम्न से भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो रुक्मिणी देवी, अरुण गोयल, माधुरी दीक्षित, मल्लिका साराभाई और सरोज खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा 20 का ए नंबर, मतलब रुक्मिणी देवी, अरुण गोयल। और उनका संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखना किस नृत्य से है, इनका है भरतनाट्यम, ठीक है। अच्छा एक और बताइए, आपको एक नाम बता रहा हूँ मैं, आप बताइए जो हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्तकी है, जो कि एक हीरोइन भी है, उनका नाम बता रहा हूँ, बताइए वो किस नृत्य से संबंधित है? आपको याद रखना है। जो हमारी हेमा मालिनी है, वो किस नृत्य से संबंधित है किसे? भरतनाट्यम से। अच्छा एक और बताइए, आपका याद रखना है, सॉरी, जो जो हमारी हेमा मालिनी है वो संबंधित है किससे? मोहिनीअट्टम से, याद रखना है। तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अच्छा कोई बताइए, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से याद रखना है, ठीक है। और सोनल मानसिंह ये भी भरतनाट्यम से। जबकि आपका जो अभिनेत्री है वो किस संबंधित है? तो वो है मोहिनीअट्टम से, जिनका नाम क्या है? आपको नाम को याद रखना है, उनका नाम क्या है? हेमा मालिनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना ये किस सरकार की द्वारा शुरू की थी? मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बात करूँ सही उत्तर का दोस्तों, तो उत्तर किसका हो जाएगा? किसका डी नंबर, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ योजना देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का याद रखना है, लाडली योजना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ठीक है, आपको उसको याद रखना है। और कुछ और भी योजना है जो आपको याद रखना है। मेरे घर, एक और योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मेरा घर मेरे नाम योजना, ये किसका है? तो ये आपका किसका है? ये है आपको पंजाब का। जबकि आपको उड़ीसा में याद रखना है, उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट एक योजना है, कौन सा? आशीर्वाद योजना, ये कहाँ का है? उड़ीसा का, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट देख लिए। एक बार इसका देखिए, आंध्र प्रदेश का देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का आपको याद रखना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जहाँ भी आपको लिख दिया है ना वाई एस आर, वो कहाँ का होगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तब उसका याद रखना है। जैसे फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ऐसा कहाँ का है? उड़ीसा का है, सॉरी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और वाई.एस.आर कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? तो कौन है? थिम्पू, ढाका, बीजिंग और पारो। तो आंसर का दोस्तों 22 का ये हो जाएगा आपका ए नंबर, थिम्पू है। जबकि बांग्लादेश का कहाँ है? ढाका है, ठीक है। और यहीं पे बिस्मटेक का याद रखना है, ख्याल है। अब चलिए बात करता हूँ आपका बीजिंग। तो बीजिंग चीन की, आपको पता ही होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, मानव शरीर की निम्न में से कौन सा ग्रंथि अंग पीत रस स्रावित करती है?
तो कौन करती है, तो ये हो जाएगा यकृत, तो इसका बी नंबर। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये कौन है, यकृत होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना, असम, केरल, मध्य प्रदेश। तो कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा, ए नंबर, तेलंगाना में मनाया जाता है, याद रखना है। अब देखिए, चूँकि बात रही त्यौहार की, ताइए हम लोग एक बार सारे त्यौहार देख लेते हैं। तो याद रखना है, लोसांग महोत्सव लद्दाख, संगाई महोत्सव मणिपुर, डोल महोत्सव पश्चिम बंगाल, चाप चारकुट महोत्सव मिजोरम, शीतल षष्ठी उड़ीसा, लेवेंडर कंचोत अरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर, आदि महोत्सव मध्य प्रदेश, और अम्बुबाची मेला असम, और पर्याय महोत्सव कर्नाटक, मिजोरम जात्रा तेलंगाना, और आम महोत्सव लखनऊ, पचुंगा महोत्सव असम, और लोसांग सिक्किम, और वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश। ये सारे नाम को याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं, समुद्री गुफा, समुद्री भृंगु, समुद्री मेहराब और गोखुर। पतकुट को सही उत्तर का, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका, ये जगह क्या होगा 25 नंबर का, तो ये जगह बी नंबर, मतलब समुद्र भृगु। तो ये दोस्तों, ये रहा हमारा कंप्लीट सेट, और जिसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन किए, और साथ में बहुत सारे इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने देखा। तो दोस्तों, ये इसका पार्ट 10 है। अब इसके बाद हम लोग इस सीरीज़ को यहीं स्थगित करते हैं, और इसके साथ ही हम तुरंत जो है ना, ये तुरंत हम लोग जो टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे हम लोग बहुत जल्दी क्विज शुरू करने वाले हैं, मतलब सारी चीज़ जो भी क्वेश्चन आपने देखा ना इस शीट में, उन सारे क्वेश्चन का मैंने अच्छे से कंपैरिजन करके उसका क्विज बनाया है, और क्विज हम डेली करेंगे, क्योंकि उससे आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और यकीन मानिए, उस क्विज से आपकी लगभग बात करूँ तो 95% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 95%। ठीक है, अब क्विज को बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि वो क्विज मैं इस सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस सारे प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने देखकर ही बनाया है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि 55 लाख भीड़ में से हम लोग आगे बढ़ें, वहाँ से आगे निकल कर अपना सिलेक्शन इंश्योर करें, तो आप प्लीज़ आप चीज़ को जरूर अटैम्प्ट कीजिए। इसलिए आपको सिंपल सा काम करना है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। अब लोग मिलेंगे मैराथन क्लास में। ठीक है, मैराथन क्लास में लाऊंगा आपके लिए, इसमें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, और इकोनॉमिक्स का, और पॉलिटी का, चारों का मैराथन क्लास मैं सोच रहा हूँ कि आपका 4 वीडियो बना कर दे दूँ, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप बेहतर रिविजन कर सकें। ठीक है, चलिए अब पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।